तो हम इसमें मान के चलते हैं कि माना A तथा B परिमेय संख्याएं हैं, हमें सिद्ध करना है इसमें कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए n ए ग्रेटर देन b, यह हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए माना a बराबर m अपॉन r और b बराबर n अपॉन r, क्योंकि परिमेय संख्याएं हैं तो p बटे q रूप में लिखी जा सकती हैं। हमने एक को तो मान लिया m बटे r और एक को n बटे r, जहां m और r सापेक्ष अभाज्य है और n और r सापेक्ष अभाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल नंबर नहीं दिया हुआ, इस टॉपिक के जस्ट बाद में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बस। अब उस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम ये भी लेके चलते हैं इसमें कि a जो है वो स्मॉलर देन है b से। अगर a जो है वो स्मॉलर देन है b से, तो इस केस में m अपॉन r जो होगा वो स्मॉलर देन होगा n अपॉन r से। r से r कैंसिल हो जाएगा, m स्मॉलर देन होगा n से, यानी n ग्रेटर है और m स्मॉलर है। हमें पता है कि m इंटू n कर दें तो ये n से तो ग्रेटर हो ही जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, m एक कोई भी नेचुरल नंबर है और n भी एक नेचुरल नंबर है। अगर m स्मॉलर देन n से तो m इंटू n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, या m n अपॉन r जो है वो ग्रेटर देन होगा n अपॉन r से। m अपॉन r हमने a को लिया था, दैट मीन्स n a ग्रेटर देन होगा, और n अपॉन r हमने लिया था b को, यानी n a ग्रेटर देन होगा b से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अर्थात a और b दो परिमेय संख्याएं आर्किमिडियन प्रगुण का गुणधर्म का पालन करती हैं, अतः q जो है वो आर्किमिडीय कर्मित क्षेत्र है। दोनों तरफ गुणा नहीं किया बेटा मैंने, एक ही तरफ गुणा किया है। कोई भी वास्तविक संख्या के लिए एक और केवल एक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान होगा कि अगर x n से छोटा है तो x और n माइनस 1 के मध्य कोई और अवयव हमारे पास x से छोटा और बड़ा जो पूर्णांक होगा वो n माइनस 1 और n ही होगा। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले माना x ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, और एक समुच्चय S लेके चलते हैं। यह समुच्चय S कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि इसमें केवल m एक नेचुरल नंबर आ रहा है, और इसमें जो भी अवयव आ रहे हैं वो सभी के सभी कुछ इस प्रकार से परिभाषित हैं कि m जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास x से। m की जो भी वैल्यू आ रही है वो x से ग्रेटर जो भी मान है वो सभी इस समुच्चय में विद्यमान है। x से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर है वो पहले ऑलरेडी हम मान चुके हैं x को। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं हैं इसमें, और प्राकृत संख्याएं भी कौन सी हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो x से बड़ी हैं। x कोई भी एक वास्तविक संख्या है, उससे बड़ी हमारे पास जितनी भी प्राकृत संख्याएं आती हैं वो सभी की सभी s में विद्यमान है। अगर s में विद्यमान है तो इसका मतलब s नीचे की ओर परिबद्ध है, क्योंकि उसमें एक निश्चित मान से बड़े मान ही प्राप्त हो रहे हैं, उससे छोटे मान प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि y अगर s का एलिमेंट लेके चलते हैं तो y जो है वो हमारे पास x से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात s नीचे की ओर परिबद्ध है। और अगर नीचे की ओर परिबद्ध है तो निम्नक इसमें विद्यमान होगा। अगर निम्नक इसमें विद्यमान होगा निम्नक S में S का निम्नक विद्यमान होगा,
निम्नक किसे कहते हैं? निम्नक किसे कहते हैं? सबसे छोटा मान, उससे छोटा मान, सबसे छोटे मान में सबसे बड़ी वैल्यू निम्नक कहलाती है। इसका मतलब इस x के अंदर x से बड़ी वैल्यू कोई ना कोई तो विद्यमान होगी जो n के निम्नक को परिभाषित करती है। माना s का निम्नक n है, अर्थात m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है n से, और n ग्रेटर देन है किससे? x से। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n और n ग्रेटर देन है हमारे पास किससे? x से, इससे छोटी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई एक तो कि x जो है वो स्मॉलर देन होगा किससे? n से। अब सबसे पहले इसमें देखो, अगर n बराबर 1 लेके चलते हैं तो n-1 का मतलब कितना हुआ? और हमें पता है कि x जो है वो 0 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, n बराबर 1 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम इसमें n इक्वल्स टू 1 के बाद में हमारे पास n ग्रेटर देन 1 लेके चलें कोई भी वैल्यू प्राकृत संख्या, तो n ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे तो n-1 जो होगा वो भी हमारे पास x और n के बीच में आएगा। n अगर 1 लेके चलते हैं 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन है x और x स्मॉलर देन होगा किससे? n से। अगर n ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे तो n-1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू x और स्मॉलर देन होगी किससे कंडीशन से? n से। ये हमारे पास जो पहला पार्ट था जो इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना था। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ये प्रूफ होगा, बट अगर x स्मॉलर देन 0 से तो -x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। और सेम कंडीशन से अगर -x 0 से ग्रेटर है तो -x का जो मान होगा वो n-1 और n के बीच में आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन के अकॉर्डिंग। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ऑफ n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन -n बन जाएगा। -n को अगर हम m कंसीडर कर लें तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास m+1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन m, जिसको हम फिर से n-1 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन n के इक्वल लिख सकते हैं। अर्थात हमेशा एक वास्तविक संख्या जो है वो किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य अवश्य विद्यमान होगी। संख्याएं अगर हमारे पास कोई भी दो भिन्न वास्तविक संख्याएं लेके चलेंगे तो उनके मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। प्रूफ करने के लिए माना a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों भिन्न हैं, दोनों बराबर नहीं हैं और a स्मॉलर देन है b से। अगर a b से स्मॉलर है तो b-a जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, एक धनात्मक मान विद्यमान होगा। और √2 जो है b-a और √2 जो है वो दोनों ही हमारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी। हमें पता है कि R एक कर्मित क्षेत्र है जो आर्किमिडीयन प्रगुण को संतुष्ट करता है। अगर आर्किमिडीयन प्रगुण को संतुष्ट करता है तो इसका मतलब n इंटू b-a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास किससे? √2 से। √2 अपरिमेय संख्या इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, इसलिए √2 को लेके चल रहे हैं हम एक अपरिमेय संख्या को, कि √2 एक वास्तविक संख्या है और b-a और √2 दोनों वास्तविक संख्याओं के लिए आर्किमिडीयन प्रगुण का संतुष्ट होगा। n एक प्राकृत संख्या ऐसी जरूर होगी जिसके लिए n इंटू b-a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हमारे पास 2 से। इसको सॉल्व करते हैं, b-a जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा √2/n से, या b ग्रेटर देन होगा a प्लस √2/n से,
या ये भी ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास a प्लस अंडर रूट 2/2n से। आधा कर दिया इसका, जो भी यहाँ पे टर्म थी उसका हाफ करके a में जोड़ रहे हैं, तो ये जो पार्ट है वो तो ग्रेटर ही होगा इस पार्ट से। और यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो a से भी ग्रेटर होगी, क्योंकि ये a में कुछ जुड़ रहा है, अगर कुछ जुड़ रहा है तो a से तो बड़ा ही आएगा, a से छोटा कभी भी कंडीशन को नहीं प्राप्त करेगा। इन दोनों में ये दो पार्ट्स बन रहे हैं। अगर इनको सोल्व करें a प्लस अंडर रूट 2/n माइनस a प्लस अंडर रूट 2/2n, अगर इसको हल करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2/n और अंडर रूट 2/2n को जब सोल्व करोगे तो अंडर रूट 2/2n बचेगा। और अंडर रूट 2/2n जो है वो एक अप्रिमेय संख्या है, r माइनस क्यू से संबंधित। अगर ये अप्रिमेय संख्या है तो दो संख्याओं का जोड़ या दो संख्याओं का घटाव जो है वो अप्रिमेय संख्या तभी बन सकती है जब उन दोनों में से कोई एक अप्रिमेय संख्या हो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक अप्रिमेय संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे यह तभी संभव है जब a प्लस अंडर रूट 2/n या a प्लस अंडर रूट 2/2n में से एक अप्रिमेय संख्या है। माना वो संख्या r है, इन दोनों में जो भी मान आ रहा है उसको r मान लिया हमने। अगर ये r के बराबर है तो इसका मतलब b ग्रेटर देन होगा r से, और r ग्रेटर देन होगा किससे? a से ग्रेटर होगा, यानी b और a के बीच में r एक और विद्यमान हो गया। अब कुछ इसी प्रकार से b व r के मध्य व r व a के मध्य अप्रिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अर्थात हमारे पास इस प्रकार से लगातार डिवाइड करते जाएं तो बहुत सी हमारे पास अप्रिमेय संख्याएं परिभाषित की जा सकती हैं। दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत अप्रिमेय संख्याएं विद्यमान होंगी। लास्ट में आपने लिख रहा है इसी प्रकार a और b के मध्य अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होंगी, जो कि आपकी थ्योरम जो 2020 में 4 नंबर की आई हुई है।